का वांछन चल रहा है। विगत समय में हम लोगों ने सिद्ध स्वभाव क्या है इसे समझने का प्रयास किया है और पहले सूत्र पर कल हमारा चर्चा का विषय था सिद्ध स्वभाव को जानने वाला ज्ञानी किसी भी पर्यायी परिणमन में नहीं उलझता। उसे अपने स्वभाव की साधना आराधना का लक्ष्य रहता है। इसलिए जागतिक परिणमन क्या चल रहा है, जीवों का पुद्गलादि द्रव्यों का परिणमन क्या चल रहा है, इस सब में उसकी कोई रुचि नहीं है। क्वचित कदाचित बात करनी पड़े समीक्षात्मक रूप से, अलग बात, किंतु उस बात करने में भी उद्देश्य अपनी संभाल का ही रहता है। इस तरह से कोई बात कभी कहता भी है तो उसका अभिप्राय अपने अंतरंग को संभालने का ही होता है, किंतु किसी प्रकार के राग की अथवा द्वेष की रासायनिक परिणामों को वृद्धि करने की अपेक्षा कोई भी बात देखी न कहता है न सुनी हुई कहता है। यहाँ तक कि हित उपजे ऐसा भी कुछ नहीं कहना चाहता, बोलता हुआ भी नहीं बोलता। इस तरह से कल इस सूत्र पर हमारी चर्चा थी। आज दूसरा सूत्र है अवकाश समल न करें। अवकाश समल न करें। सिद्ध स्वभाव को जानने वाला योगी साधक, जिसने अपने आप को जाना है, पहचाना है, वह अपने आत्म स्वरूप को और आत्मा में रमण करने वाले पुरुषार्थ को मलिन नहीं कहता, मलिन नहीं करता। जानता है कि आत्म तत्व तो त्रिकाल शुद्ध है, ये तत्व न कभी अशुद्ध था न अभी आज अशुद्ध है और न कभी अशुद्ध होगा। ऐसा शुद्ध तत्व है, त्रिकाल शुद्ध है। जब त्रिकाल शुद्ध है तो ये अशुद्ध होता ही नहीं, होता नहीं, इसलिए वो उसे अशुद्ध कहता नहीं। ये सिद्ध स्वभाव आकाश के समान निर्मल तत्व है। ये कभी भी अशुद्ध नहीं होता। आकाश कभी अशुद्ध नहीं होता। आचार्य योगेंद्र देव ने इस आत्म तत्व को समझाने के लिए कुछ अलग अलग उदाहरण दिए। रथ, दीप, घी, आकाश,
इस प्रकार से कुछ ऐसे उदाहरणों के द्वारा आत्मा को समझाने का प्रयास किया है। जैसे रत्न अपने आप में प्रकाशित रहता है और रत्न की विशेषता है कि कभी टूटता नहीं, टुकड़े टुकड़े नहीं, कटता है, टूटता नहीं। ये आत्मा रत्न की तरह दैदीप्यमान है और जैसे रत्न कभी टुकड़े नहीं होता, ऐसे ये आत्मा भी कभी खंड खंड नहीं, विभाजित नहीं होता। जैसे दीपक प्रकाशित होता है, अपने को भी प्रकाशित करता है और पर पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। इस अर्थ में ये आत्मा दीपक की तरह स्व पर प्रकाशक, ज्ञान का गुण है स्व पर प्रकाश करना। जैसे दीपक अपने को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है, इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान गुण स्वयं को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। किंतु जैसे दीपक की ज्योति या अन्य किसी वस्तु का प्रकाश दिखाई देता है, चक्षु इंद्रिय गोचर, इस तरह का आत्मा का प्रकाश चक्षु इंद्रिय गोचर नहीं। दरअसल आत्मा का जो प्रकाश है वो ज्ञान है, ज्ञान ही प्रकाश है, जानना ही प्रकाश है। और ये प्रकाश इंद्रियों के गोचर नहीं, ये प्रकाश मात्र अनुभव का विषय है। इसलिए आचार्य कहते हैं ये आत्मा रत्न की तरह है, दीप की तरह है, घी की तरह। घी कितनी परेशानियों से निकलकर दूध घी बनता है, ऐसे ही ये आत्मा भी तरह तरह की साधना, तरह तरह के कष्ट, तरह तरह के उपसर्ग, तरह तरह के परिसर सहकर शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर पाता है। घी दूध की सबसे उत्कृष्ट अवस्था है। घी से और आगे बढ़कर कुछ नहीं। ऐसे ही दूध ये जीव अशुद्ध अवस्था में है, संयोगी अवस्था में है। ये भी तरह तरह के कष्टों को उठाता है, परिसर सहता है, साधना करता है, विभिन्न प्रकार की तपस्या, तरह तरह के उपसर्ग, परिसर सहन करने के बाद ये अपने शुद्ध रूप को उपलब्ध करता है। इसलिए आचार्य कहते हैं आत्मा घी के समान। आकाश जो हमारा यहाँ प्रकृत विषय है, आकाश अरूपी होता है। आकाश का कोई रंग रूप आकार नहीं होता। आकाश अरूपी तत्व है। किंतु आकाश की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि आकाश कभी अशुद्ध नहीं होता। कितना तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का धुआं आकाश में उड़ता है,
कितने पक्षी उड़ते हैं, कितनी तरह की विषाक्त गैसेस छूटती हैं। हम आप सब आकाश में ही बैठते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, हवाई जहाज़ें उड़ती हैं, क्या नहीं हो रहा आकाश में? झगड़े हो रहे हैं, आग जल रही है, पानी बह रहा है। अच्छे बुरे सभी प्रकार के कार्य आकाश में ही घटित हो रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अच्छा बुरा सब कुछ होते हुए भी आकाश कभी मलिन नहीं। तो जैसे आकाश में सब तरह का कार्य चल रहा है, हर तरह का परिणमन वर्त रहा है, इसके बाद भी आकाश कभी अशुद्ध नहीं होता, ऐसे ही आत्मा के संयोग में भी कैसे ही कर्म के उदय आओ, सुख आए, दुख आए, पुण्य का उदय हो, पाप का उदय हो, अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी परिणमन चलता हो, किंतु आकाश विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के निर्मित होने के बाद भी अशुद्ध नहीं होता। ऐसे आत्मा भी कर्म के उदय आने पर, विभाव परिणामों के होने पर, पुण्य पाप के होने पर, कुछ भी कर्मकृत अवस्थाएं निर्मित हों, इसके बाद भी कभी ये तत्व अशुद्ध नहीं होता। इसलिए ज्ञानी इसे समल नहीं कहता, मल सहित नहीं कहता, अशुद्ध नहीं कहता। ये तत्व त्रिकाल शुद्ध है, इसमें न तो कभी मलिनता थी, न वर्तमान में है और न भविष्य में हो। कभी अशुद्ध नहीं होने वाला तत्व है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ज्ञानी आकाश को कभी मलिन नहीं कहता, समल नहीं कहता। और यहाँ एक बात ये समझ लेने की है कि कोई भी वस्तु है जब तक अकेली रहती है तब तक उसमें अशुद्धता का प्रवेश नहीं होता। एक वस्तु में कभी अशुद्धता नहीं होती। दूध अकेला रहे कभी अशुद्ध नहीं होगा, पानी मिला और अशुद्ध। सोना अकेला रहे कभी अशुद्ध नहीं होगा, खोट मिली और अशुद्ध। इस तरह से कोई भी पदार्थ है, अगर वो स्वतंत्र है, अकेला है, तो एक पदार्थ कभी अशुद्ध नहीं होता। एक से अधिक हुआ, कोई विजातीय तत्व मिला और उसमें अशुद्धता आई। आत्मा भी अपने स्वभाव से कभी अशुद्ध नहीं होता। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ज्ञानी कभी आत्मा को मलिन नहीं कहता। जैसे आकाश मलिन नहीं होता, ऐसे आत्मा भी कभी मलिन नहीं होता। और एक तत्व हो तो कभी अशुद्ध नहीं होता, किंतु कर्म का संयोग मिलते ही आत्मा अशुद्ध हो जाता है। शरीर का संयोग मिलते ही आत्मा अशुद्ध हो जाता है। दो मिले कि अशुद्धि आएगी, एक रहता है तो कभी अशुद्ध नहीं होता। और यहाँ गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि संयोग में मिलने के बाद भी ये तत्व अपने स्वभाव से सदैव शुद्ध रहता है। अनादिकाल से स्वभाव से शुद्ध था, आज भी स्वभाव से शुद्ध है और भविष्य में भी स्वभाव से शुद्ध रहेगा। अशुद्धता पर्याय में आती है, शुद्ध अशुद्ध पर्याय होती है, शुभ अशुभ पर्याय होती है। पर्याय में जो शुद्धता है वो अशुद्धता की सापेक्षता से, किंतु जो पर्यायगत शुद्धता है उसे थोड़ी देर के लिए गौण कर दें, क्योंकि पर्याय की शुद्धता पर्याय में चलने वाले शुभ अशुभ परिणामों के अभाव से पैदा होती है।
शुभ परिणमन चल रहा है तो पर्याय अशुद्ध है, और अशुभ परिणाम चल रहे हैं तो भी पर्याय अशुद्ध है। शुभ अशुभ दोनों का जहां अभाव है वहां परिणमन शुद्ध कहते हैं। तो पर्यायगत शुद्धता कर्म की सापेक्षता से होती है। पर्याय अशुद्ध है, शुभ अशुभ के हटने से पर्याय शुद्ध होती है। लेकिन स्वभाव की जो शुद्धता है ये पर्याय जैसी नहीं है कि शुभ अशुभ हटेंगे तो शुद्ध होगी। आचार्य कहते हैं इस तत्व को शुभ अशुभ ने आज तक स्पर्श किया ही नहीं, इसमें शुभ अशुभ का संयोग आया ही नहीं। ये वस्तु त्रिकाल अलग है और कर्मादि संयोग अपनी आत्मा से त्रिकाल भिन्न है, ऐसा शुद्ध है। इसलिए कहते हैं कि शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा। ऐसा ही सूत्र है कि ज्ञानी आत्मा को आकाश के समान निर्मल जानता है और उसे कभी मलिन नहीं कहता, समल नहीं कहता। ममल होता है स्वभाव और समल होती है पर्याय। ममल होता है स्वभाव और समल होती है पर्याय, और कमल होता है ज्ञायक भाव, ज्ञान भाव। तीन बातें ध्यान रखिए, ममल, कमल और समल। ममल क्या है? स्वभाव। समल क्या है? पर्याय। और कमल ज्ञायक भाव। तो जो जीव समल से अपनी दृष्टि हटाते हैं, ममल में अपना उपयोग लगाते हैं, उनकी दृष्टि कमल हो जाती है, उनकी दृष्टि खिल जाती है। तो नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, तीन चीजें हैं, ममल, कमल और समल। ममल क्या है? स्वभाव। समल क्या है? विकारी भाव, पर्यायी भाव। विकारी भावों का नाम समल और कमल ज्ञायक भाव। जैसे कमल कीचड़ और पानी में रहते हुए कीचड़ और पानी से निर्लिप्त रहता है, अलिप्त रहता है, इसी प्रकार जो जीव संसार में रहते हुए इस समल अवस्था से कमल की तरह अलिप्त रहते हैं, बेकमल हो जाते हैं, ये ज्ञायक भाव कमल कहलाता है। तो समल विकारी भाव, शुद्ध परिणाम, सिद्ध स्वभाव इस सारी समलता से रहित है। उसे जो ज्ञानी जानते हैं वे कहते हैं कि ये आकाश कभी मलिन नहीं होता, ये आत्मा कभी मलिन नहीं होता, ये स्वच्छ था, शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगा, इसमें कभी कर्म का कोई प्रवेश होने वाला नहीं। हाँ जी, पर्याय में है, इसलिए पर्याय अशुद्ध है। पर्याय जीव द्रव्य की है, पर्याय तो जीव द्रव्य की है ना? बिल्कुल, पर्याय जीव द्रव्य की है, उसकी पर्याय में अशुद्धता है, इसलिए जीव द्रव्य अशुद्ध परिणमन कर रहा है। वही तो करना है। क्या कर रहे हैं? मल में रहित हो, मतलब मल सहित हो गया, उसको रहित करना है। मल सहित जो हो रहा है, इसमें पहले मल रहित का श्रद्धान करना है कि सोना और खोट मिले हैं, हमारा उद्देश्य है कि सोना अलग हो जाए और खोट अलग हो जाए। परंतु एकदम तो सोना और खोट अलग अलग होंगे। सोने को अलग वो व्यक्ति कर पाएगा
जिसे सोने का श्रद्धान, जिसे सोने का विश्वास, कि अगर 5 तोले का एक स्वर्ण पिंड है और इस स्वर्ण पिंड में 3 तोला सोना है, तो हमें ये विश्वास हो कि इस पिंड में 3 तोला सोना है। हमारे श्रद्धान में ये चीज है कि इस पिंड में 3 तोला सोना है। यहां से उसे अलग अलग करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती। सोना अशुद्ध नहीं है, सोना कोट में मिला है, इसलिए सोने की वर्तमान पर्याय अशुद्ध। श्रद्धान को कहाँ पर लेंगे महाराज? हाँ जी, श्रद्धान को अपन कहाँ पर लेंगे? श्रद्धान को किस जगह लेंगे? द्रव्य गुण पर्याय। श्रद्धान तत्व, तत्व चूंकि अखंड होता है, अभेद, तत्व में भेद नहीं होता। ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में गुरुदेव ने श्रद्धान के लिए तत्व कहा कि तत्व को दृष्टि का विषय बनाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अशुद्ध संयोगी अवस्था में भी हमारी दृष्टि अशुद्धता को गौण करके शुद्धता को स्वीकार करें। अशुद्ध में मिले होने पर भी तत्व शुद्ध है, वो दृष्टि का, श्रद्धान का, प्रतीति का विषय। हाँ जी, श्रद्धान को अपन कहाँ पर रख सकते हैं? मतलब श्रद्धान किस चीज में आएगा? द्रव्य में आएगा, गुण में आएगा, पर्याय में? अच्छा, ऐसा मतलब है। श्रद्धा नाम का गुण है, और जब ये श्रद्धा सम्यक होती है तो पर्याय में उसकी प्रकटता होती है। श्रद्धा नाम का जो गुण है, ये गुण अभी मिथ्यात्व के संयोग के कारण विपरीत परिणमन कर रहा है, मिथ्यात्व रूप परिणमन कर रहा है। ये श्रद्धा नाम का गुण जब उपयोग की स्वान्मुक्ता होती है, स्वरूपोन्मुक्ता होती है, उपयोग की आत्मोन्मुखी वृत्ति होने पर ये श्रद्धा सम्यक हो जाती है। सम्यक हुई माने उसका परिणमन चेंज हो गया कि अभी तक जो दृष्टि परोन्मुखी थी तो श्रद्धा नाम का गुण मिथ्यात्व परिणमन कर रहा था, अब जब दृष्टि अपनी ओर हुई तो ये श्रद्धा नाम का गुण सम्यक रूप में परिणमन कर सकता है। गुण में लेंगे, श्रद्धा को गुण में लेंगे, श्रद्धा को गुण में लेंगे, गुण में। श्रद्धा गुण है सम्यक, तो उसका सम्यक रूप परिणमन। मिथ्यात्व श्रद्धा नाम के गुण का विपरीत परिणमन। अब इसमें यह है कि दृष्टि जब अभेद को स्वीकार करती है, अखंड को स्वीकार करती है, तब ये श्रद्धा सम्यक रूप परिणमन होती है। जब तक दृष्टि अखंड को विषय नहीं बनाती, तब तक श्रद्धा विपरीत परिणमन करती है। ये विपरीत परिणमन मिथ्यात्व कहो, संसार कहो, एक ही बात है। यही दुख का कारण है। और दृष्टि का मतलब क्या है? पांडवों को द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाई। श्रद्धा, दृष्टि, तत्व क्या चीज? जब पांचों की परीक्षा लेने लगे, उन्होंने कपड़े की चिड़िया बनाकर एक पीपल के वृक्ष पर, डाल पर बिठाया और सबको एक एक करके कहा कि तुम्हें इस चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। तो ठीक है, लगा दो। निशाना बाद में लगाना, पहले ये बताओ तुम्हें दिखाई क्या दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? आपने चिड़िया बना के रखी, वो दिख रही, पंख दिख रहे हैं, आंख दिख रही है,
कलर दिख रहे हैं, डाल दिख रही है, भी ठीक हो गया, बाहर फैल हो गया, नकुल बाहर हो गया। ये सब कहकर सहदेव भी बाहर हो गया, ये सब कहकर युधिष्ठिर और भीम भी बाहर हो। सबका जवाब था कि सब कुछ दिख रहा है। अर्जुन से पूछा, तुझे क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, जिस आंख में मुझे निशाना लगाना है वो काली पुतली मुझे दिख रही है, इसके अलावा मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका नाम है दृष्टि। ऐसा नहीं है कि वहां पंख नहीं है, कलर नहीं है, डाल नहीं है, पत्ते नहीं है, वृक्ष नहीं है, बागी में सारे लोग खड़े नहीं है, सब कुछ है, लेकिन नजर कहाँ है? लक्ष्य पर। नजर कहाँ है? लक्ष्य पर। ऐसे ही सम्यक दृष्टि वो होता है कि जीव है, कर्म है, संसार है, सुख है, दुख है, संयोग है, परिवार है, समाज है, सब कुछ है। एक मोह का बहुत बड़ा वृक्ष है। ये सब कुछ होते हुए भी उसे अपना लक्ष्य दिखता है कि मैं शुद्ध तत्व हूं। अपने शुद्ध तत्व पर दृष्टि होने के कारण वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है। जानता है कि जब मेरा लक्ष्य शुद्ध है तो किसी भी तरह से उसे मलिन नहीं कहता, अवकाश समल न कहता, उसे मलिन नहीं कहता। अवकाश मीन्स आकाश के समान निर्मल आत्मा अथवा आत्म स्वरूप में रमणता का किया जाने वाला पुरुषार्थ। दो अर्थ हैं अवकाश। अपने स्वरूप में रमणता का पुरुषार्थ भी कभी मलिन नहीं होता और आकाश के समान आत्मा भी कभी मलिन नहीं होता। ज्ञानी इन्हें समल नहीं कहता, इन्हें मलिन नहीं कहता। ऐसा इस सूत्र का यहाँ आशय है। तो अब ये विचार करो कि मैं आत्मा हूं या शरीर हूं? कौन हूं? कौन हूं मैं? आत्मा। शरीर तो नहीं हूं ना, पक्का कर लेना। ये पक्का होगा तो आगे की बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, कई लोगों को ये शंका होती है कि ठीक है साहब, आत्मा तो हम कह देंगे, लेकिन अभी शरीर में तो रह रहे। आत्मा तो है, लेकिन अभी रह तो शरीर में रही। हम कैसे कहेंगे आत्मा है? शरीर ही है। पानी आप किसी बर्तन में रखते हैं तो बर्तन पानी है या पानी बर्तन में है? आपने पानी तपेली में रख दिया तो पानी बर्तन हो गया या पानी बर्तन में रखा है? पानी बर्तन में रखा। पानी बर्तन में रखा है। पानी बर्तन तो नहीं है ना? नहीं है। बर्तन अलग है और पानी अलग है। अब अपन ये कहो कि साहब तपेली में जो पानी रखा है वो थोड़ा बहुत बर्तन तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसी में तो रखा है। पानी बर्तन में रखा है तो थोड़ा बहुत बर्तन तो हो ही जाएगा, क्योंकि रखा तो उसी में है ना। पर ऐसा कभी संभव नहीं होता। पानी अलग चीज है और बर्तन अलग चीज है। ठीक इसी तरह आत्मा कितना ही शरीर में रहे पर शरीर बर्तन की तरह है और आत्मा पानी। बर्तन और पानी दोनों अलग अलग हैं, इसी तरह आत्मा और शरीर भी दोनों अलग हैं। ऐसा जो जीव जानते हैं वे ज्ञानी होते हैं और वे फिर कभी आत्मा को मलिन नहीं कहते। अपनी आत्मा को शुद्ध श्रद्धान करते हैं, शुद्ध जानते हैं
तो अशुद्धता से अपनी दृष्टि को बाहर कर। जैसे अर्जुन को वृक्ष, डालियां, पत्ते, चिड़िया का रंग, पंख, आंख की भौं, मुख आदि सब चीजें तीव्र, लेकिन अर्जुन को लक्ष्य दिख रहा था कि मुझे उसकी वो आंख की काली पुतली दिख रही है जहां मुझे निशाना। इसी तरह संसारी संयोगों के होते हुए भी हमें अपना लक्ष्य दिखना चाहिए कि मैं एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व आत्मा हूं। ये शरीर आदि ऐसा लक्ष्य दिखेगा तो अर्जुन मोक्ष चले गए, अपने को भी कोई मोक्ष जाने से नहीं रोक पाए। लेकिन देखना चाहिए वैसे कि मुझे तो वो काली पुतली दिख रही है, अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा दिखाई दे रहा है, अपने लक्ष्य पर दृष्टि रहे, बस यही पुरुषार्थ है। इसी पुरुषार्थ से जीव के कल्याण का मार्ग बनता है और मलिनता पर्याय में जो समर्पणा है ये समाप्त होता है। इस दूसरे सूत्र में गुरुदेव ने ऐसा ही मार्गदर्शन दिया है कि ज्ञानी आत्मा को आकाश के समान निर्मल समझता है। जैसे आकाश निर्मल बना रहता है, कभी मलिन नहीं होता, इसी तरह आत्मा भी कभी मलिन नहीं होता। आत्मा में रमण करने वाला जो पुरुषार्थ है वो कभी मलिन नहीं होता, क्योंकि शुद्ध के साथ शुद्ध पुरुषार्थ ही कार्य करता है और वही कल्याण करता है। इस तरह से ये ज्ञान की साधना करने वाला साधक अपनी सिद्ध स्वभाव को सर्वत्र सिद्ध स्वरूप शुद्ध जानता है, शुद्ध मानता है। अपनी दृष्टि भी ऐसे सिद्ध स्वभाव की बने, ऐसे श्री गुरु की हम सबके लिए मंगल देश। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय।